हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम समझेंगे कि कोण क्या है, कोण की टाइप हम समझेंगे, एंगल के टाइप के बारे में हम जानेंगे। जैसे यह क्वेश्चन दिया गया है कि कोण अर्थात एंगल जो होता है क्या होता है, इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल आखिर होता क्या है, एंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बारे में, उसके टाइप के बारे में हम समझेंगे। टाइप में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऐसे करके कुछ कोण के बारे में हम बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एंगल। तो एंगल में क्या हो जाएगा कि एंगल कोण क्या है, कोई डिफिनेशन पूछिए आखिर, ठीक है, कोण होता क्या है, तो क्या बताएंगे कि कोण होता क्या है। तो जब लिखेंगे, जब दो रेखाएं या रेखाखंड, जब दो रेखाएं या रेखाखंड, ठीक है, या किरणें, जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड रहेगा, या यहाँ भी दो लिख सकते हैं, पर समझिएगा दो ही होना चाहिए, एक नहीं होगा, दो किरणें, ठीक है, एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, कोण किसे कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, दो रेखा ले लेते हैं। जैसे कि एक रेखा यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से एक रेखा हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ जो है यह दो रेखा मान लीजिए, या दो किरण हम बोलते हैं, एक बिंदु पर आगे कहीं मिल जाता है, इसको P बोलेंगे, इसको A बोलेंगे। एक बिंदु O पर अगर आके मिल जाता है तो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, A दिया गया है, तो इसको कोण के फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको इससे एकदम बेसिक से आपको समझाया जा रहा है। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानता है वो आसानी से समझ सकता है, वीडियो को लास्ट तक सिर्फ बना रहे। जैसे कि कोण ए, इसको पढ़ेंगे कि कोण AOB, कोण AOB हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हैं, या कोण BOA, कोण तो यहीं पे है, आप इधर से आप पढ़िए तो इधर से पढ़िए तो कोण O की जगह पर ही कोण बन रहा है, दो बिंदु यहीं पे आके मिल रहा है, बिंदु बन रहा है, दो रेखाखंड या दो किरण यहीं पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कोई एंगल को कैसे लिखेंगे, तो इस एंगल को आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लिखना कैसे है, कोण AOB या कोण BOC, दो तरह से इसको लिख सकते हैं, या BO से लिख सकते हैं या AB से लिख सकते हैं। दोनों में O जो है क्या है, आपका एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कोण के प्रकार। सबसे पहले कोण के प्रकार में दिया गया है न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। न्यून कोण तो 0 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री के, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा, बीच का जो भी कोण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच का कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण बोलते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल अर्थात कहते हैं। अब जैसे में हम समझ लेते हैं कि आखिर कौन किसको न्यून कोण हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए, 0 से बड़ा आप 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 75 डिग्री, ये सब क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। वहीं 90 डिग्री आप अगर ले लेते हैं तो वो न्यून कोण नहीं हो जाएगा।
ठीक है, या उससे ऊपर लेते तो वो न्यून कोण नहीं होगा। कहाँ से होगा? 90 डिग्री से कम, ठीक है, जितना भी आएगा वो आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक लाइन हमने लिया, फिर यहाँ पर एक हमने लाइन ले लिया, यहाँ इसको ए इसको बी, यहाँ पर ओ, यह आपका न्यून कोण हो जाएगा। कब? अगर इसका मान कितना से कम हो? 90 डिग्री से कम हो, तब ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रहा है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? ठीक है, इसका न्यून कोण अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? कोण ए ओ बी बराबर न्यून कोण लिख देंगे। यहाँ का माप ले लेते हैं कितना डिग्री दिया गया है। अगर दे दिया रहेगा, खुद से दिया जाएगा तो खुद से कर लेंगे, नहीं तो हम किसका हेल्प से हम क्या करते हैं? आराम से ले सकते हैं, प्रोटेक्टर के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब समकोण क्या होता है? समकोण क्या होता है? राइट एंगल जिसको बोलते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोला जाता है जी? समकोण बोलते हैं। अब 90 डिग्री का कोण कैसे हो जाएगा समझेंगे। यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या किए, एक लाइन ले लिए, ठीक है, इसके जस्ट क्या है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेते हैं, लंब। या 0 हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो यहाँ जब दो लाइन रेखाखंड के बीच जब भी ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो समकोण को हम ए ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं जी? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कितना के बराबर होता है? समकोण की, तो हम समकोण लिख सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं, जब लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो वो समकोण होता है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे अधिकोण। अधिकोण के बारे में हम जानेंगे कि अधिकोण होता क्या है। तो अधिकोण में हो, इसको ऑब्क्यूट एंगल बोलते हैं, जो 19 से बड़ा होता है। 19 से बड़ा, 180 से छोटे कोण को अधिकोण कहते हैं। 19 से बड़ा हो, 180 से छोटा होता है। जैसे 19 से बड़ा क्या हो जाएगा? 100 ले लेंगे, जैसे आप में ले सकते हैं ना। 90 से बड़ा 100 हो सकता है, 100 डिग्री ले सकते हैं, 120 डिग्री ले सकते हैं, या 150 डिग्री ले सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? अधिकोण हो जाएगा। अधिकोण समझेंगे क्या यहाँ पर होता है। पिक्चर के माध्यम से अधिकोण को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन है, हमने तो देखा था इसके ऊपर की जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो रहा है तो वो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 90 से थोड़ा सा अगर बढ़ा लेते हैं तो वह आपका हो जाता है कौन सा कोण? वह आपका हो जाता है क्या? अधिकोण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर अधिकोण। क्यों? क्योंकि ये 19 से बड़ा है, अधिकोण 90 से बड़ा है, एवं 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे अधिकोण। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है सरल कोण। उसके बाद कौन सा कोण है? सरल कोण। उसको रिजिड कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर 180 के जो कोण होता है उसको सरल कोण बोलते हैं। 180 के कोण को क्या बोलते हैं जी? सरल कोण बोलते हैं, या रिजिड कोण बोलते हैं, या स्ट्रेट एंगल उसको बोला जाता है। कोण अब 180 डिग्री का कैसे हम बनाएंगे, इसको हम देख लें पिक्चर के हेल्प से।
जैसे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ही हो गया। स्ट्रेट लाइन के एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका कोण के बराबर होता है, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है। किसके एंगल के बराबर होता है, स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूर्ण रिफ्लेक्ट एंगल जिसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल को पुनः युक्त कोण बोलते हैं, जो 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है। कितना से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से क्या हो, छोटा होता है। ठीक है, देखिए कितना, 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ दो लाइन ले लेते हैं, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, एक बिंदु ओ पे मिल रहा है। यहाँ से जो कोण होता है यह आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, और एक लास्ट है आपका पूर्ण कोण, अर्थात इसको कंप्लीट कोण बोला जाता है, जिसका वैल्यू कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री के कोण को, 360 डिग्री का जो कोण होता है, 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं जी, पूर्ण कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट के चारों ओर कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 108 360 डिग्री का। तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जा रहा, तो इसलिए पूर्ण कोण हो जाएगा। थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।